Hello, welcome back to our professional API development course. So today is our first lecture. Who can take this course? अगर आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स हैं तो हम इस कोर्स में ये चीज़ समझने वाले हैं कि हाउ एपीआईज इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप ये कोर्स ले सकते हैं। सेकंड, स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड हैं या किसी और फील्ड के हैं, तो आप भी ये कोर्स ले सकते हैं क्योंकि इस कोर्स में हम डेवलपमेंट नहीं करने वाले बल्कि एपीआई की टेस्टिंग और उसके रेस्पॉन्स चेक करने वाले हैं। थर्ड, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आपने अभी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट की है, तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इस कोर्स के सेकंड पार्ट में हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं और अपनी एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे उस मोबाइल एप्लीकेशन में, और जो मोबाइल एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो रिएक्ट नेटिव में बनाने वाले हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए उसकी बिल्ड निकालेंगे। एंड लास्ट, अगर आप प्रोफेशनल वेब डेवलपर हैं एंड यू हैव 5 to 6 7 years ऑफ एक्सपीरियंस और आपको ये नहीं पता अभी तक कि एपीआई की डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग और उसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, तो आप लोग ये कोर्स टेक कर सकते हैं, सीकिंग बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, और अपनी स्किल्स को इन्हांसमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आई हैव डिवाइडेड दिस कोर्स इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, एपीआई टेस्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज, इस कोर्स में हम एपीआई की टेस्टिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग एपीआई की टेस्टिंग कर सकेंगे। सेकंड पार्ट, एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन। इस पार्ट में हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर और एपीआई की इंटीग्रेशन करेंगे। थर्ड एंड लास्ट, इस कोर्स में हम एपीआई की डेवलपमेंट करना सीखेंगे कि एपीआई को बिल्ड कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास कोई अगर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों को किसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद आप एपीआई की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। What is API? There are three letters, A, P, and I. A mean application, P mean programming, and I mean interface. So API stands for Application Programming Interface. यहाँ पर इन तीनों वर्ड्स का कुछ खास मतलब है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो एक खास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। फॉर सिंपल मोबाइल ऐप, या हम बात कर लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की। प्रोग्रामिंग, इसका ये मतलब है कि वो जो एप्लीकेशन का हमने कोड करना है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प। नेक्स्ट, इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या चीज़ है? इंटरफेस बेसिकली वो पॉइंट है कम्युनिकेशन का या इंटरेक्शन का टू डिफरेंट कंपोनेंट्स या दो डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान। मैं आप लोगों को अब रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ गाइड करने वाला हूँ कि एपीआई काम कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई वेबसाइट का पेज है और मैंने यहाँ पर पेमेंट मेथड की इंटीग्रेशन की है, या आप ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि किसी पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन की है। पेमेंट गेटवे क्या चीज़ है? चलें पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने ये एक वेबसाइट ओपन कर ली है, AliExpress.com। अब मैं यहाँ से कोई चीज़ परचेज करता हूँ। मैं किसी भी आइटम के ऊपर गया तो इसको हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करते हैं और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप ये चीज़ ध्यान से समझें कि ये जो पे नाउ का बटन है, अब बेसिकली क्या होगा, इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में किसी पेमेंट मेथड की इंटीग्रेशन की है, या हो सकता है डिफरेंट किस्म के पेमेंट गेटवे को इंक्लूड किया हो। ओके, तो अब आप ये चीज़ एक ध्यान से समझें कि जैसे ही मैंने पे नाउ के ऊपर क्लिक किया, मैंने अपने मास्टर कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दी थी जो कि सादा पे का था। तो अब हुआ क्या कि सादा पे की एपीआई कॉल हुई। मेरे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी गया है। वो ओटीपी मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और कंफर्म करूँगा। तो मैंने क्योंकि अपनी इसके साथ ऑलरेडी सादा पे को अटैच किया है, तो मेरे कार्ड से ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी। ठीक है? तो बेसिकली होगा क्या, मैं जैसे ही यहाँ पर अपना वो कोड एंटर करके कंफर्म करूँगा तो इस कंफर्म के बटन के बिहाइंड इन्होंने क्या किया है,
सादा पे की एपीआई को इंटीग्रेट किया है। अब ये समझते हैं कि ये मॉडल जो है वो काम कैसे करता है। हम जब पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई को। एपीआई क्या करेगी, आगे रिक्वेस्ट सेंड करेगी उस पर्टिकुलर सर्वर को। अभी हमने अली एक्सप्रेस के अंदर ये देखा कि जब जैसे ही मैंने बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया तो उन्होंने क्या किया, बाय नाउ के पीछे एपीआई की इंटीग्रेशन की है सादा पे की। तो आप उसी एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए ये समझें कि जब हमने पेमेंट के ऊपर क्लिक किया हमारी रिक्वेस्ट गई सादा पे की एपीआई को। आगे सादा पे की एपीआई ने रिक्वेस्ट सेंड की उस पर्टिकुलर सर्वर को। तो फिर होता क्या है, सर्वर से रिस्पॉन्स वापस आता है एपीआई को। एपीआई आगे रिस्पॉन्स सेंड करती है हमारी एप्लीकेशन लेयर को। तो अब आपको ये चीज़ समझ लग गई कि बेसिकली एपीआई क्या काम करती है। दो डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है अपनी एप्लीकेशन लेयर में, जहाँ पे उस एपीआई की इंटीग्रेशन की है, और उस एपीआई के पीछे जो सर्वर है। तो एपीआई क्या है, बेसिकली बीच में मिडल लेयर है जो कि कम्युनिकेशन करवाती है दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान। तो अब बात करते हैं एपीआई की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आपको लगता है कि ये एपीआई सिक्योर है? एपीआई को सिक्योर बनाने के लिए हमें किसी टोकन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, जैसे JWT टोकन है। हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई को ओपन नहीं छोड़ते, वरना कोई भी हैकर आकर हमारी एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करके उस पर्टिकुलर सर्वर से डाटा रिसीव कर सकता है। तो इसीलिए हम अपनी एपीआई को सिक्योर बनाते हैं। यहाँ पर इस कोर्स में हम जिस टोकन की बात करेंगे वो है JWT टोकन। तो आगे चल के देखेंगे कि JWT टोकन क्या है और अपनी एपीआई को सिक्योर कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे। ओके, तो इस कोर्स के पार्ट 2 में हम एक सर्वे की मोबाइल ऐप बनाएंगे यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इसको कोर्स के पार्ट 2 में देखेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, उस कोर्स में एक सर्वे की मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे और वो देखेंगे कि मोबाइल ऐप किस तरह से एपीआई से रेस्पॉन्स लेती है और हमारी ऐप एपीआई को कैसे डाटा प्रोवाइड करती है और एपीआई आगे हमारे सर्वर के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करवाएगी। तो वो एपीआई जो है ओपन सोर्स होंगी, आप लोग भी उनको यूज़ करके टेस्टिंग कर सकते हैं। वो एपीआई हम किसी यूआरएल के ऊपर, लाइव सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, आप लोग उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।